अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो में एक ऐसा इंफॉर्मेशन लाया हूं जो कि अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या फिर सीए इन प्रैक्टिस हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, मेंबर हैं सीए इंस्टीट्यूट के, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यानी कि सीए स्टूडेंट हैं तो भी ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि द ड्राफ्ट रेगुलेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय द सीए इंस्टीट्यूट to amend the Chartered Accountants Regulations 1988। जी हाँ, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 जो है वो रिलीज हो चुका है इन द ड्राफ्ट फॉर्म। उसका फाइनल जो है इस ड्राफ्ट फॉर्म का आफ्टर 45 डेज पब्लिकली इशू हो जाएगा। इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में अमेंड किया गया है 4 नंबर रेगुलेशन और 19 नंबर रेगुलेशन। रेगुलेशन नंबर 4 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के बारे में और रेगुलेशन 19 बताता है रीस्टोरेशन टू मेंबरशिप। तो आइए इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में क्या अमेंडमेंट है एग्जैक्टली वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि विद इन 45 डेज अगर इस ड्राफ्ट रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई सजेशन आपको प्रोवाइड करना है या कोई ऑब्जेक्शन है आपको, तो आप काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को विद इन 45 डेज जो है यानी कि 14 सितंबर से 45 डेज यानी 29 अक्टूबर तक जो है वो अपना सजेशन या ऑब्जेक्शन जो है इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। और एड्रेस क्या है? एक्टिंग सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। तो आइए जो भी ऑब्जेक्शन और सजेशन होगा अगर, तो आप सी इंस्टीट्यूट को 45 डेज के अंदर जो है वो भेज दीजिएगा। And any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified यानी कि 29 अक्टूबर तक जो है वो आपको भेजना है shall be taken into consideration by the council। चलिए, ड्राफ्ट रेगुलेशन क्या है? These regulation may be called the Chartered Accountants Amendment Regulations 2020। They shall come into force on the date of their final publication in the official gazette। तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है, इसका फाइनल जो पब्लिकेशन जिस डेट को होगा दैट इज आफ्टर 29 अक्टूबर, जब फाइनल पब्लिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट में तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये अमेंडमेंट लाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस 1988 के रेगुलेशन 4 में। द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन 4 shall be numbered as sub regulation 1 or so after so numbered sub regulation 1 the following shall be inserted as sub regulation 2। यानी कि जो रेगुलेशन 4 है उसको सब रेगुलेशन 1 कर दिया जाएगा नंबरिंग में और उसके बाद सब रेगुलेशन 2 जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। ये तो आइए एक बार सब रेगुलेशन 4 जो है आपको दिखा दे कि कहां पे ये अमेंडमेंट किया गया है। ये रहा द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट रेगुलेशन 1988। इसके रेगुलेशन नंबर 4 में आते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 2 मेंबर्स, रेगुलेशन 4 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इसी में ये आपका जो हो जाएगा ये सब रेगुलेशन 1 हो जाएगा और इस सब रेगुलेशन 1 के बाद यहां पे सब रेगुलेशन 2 जो है वो इंसर्ट हुआ है। वो इंसर्ट होके क्या हुआ है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ए और बी ऑफ सब रेगुलेशन 1, ए पर्सन who makes an application for membership of the institute after a period of 3 years, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, 3 years or more from the date of his passing final examination and comply with other provisions of these regulations shall be required to appear and pass such assessment as may be approved by the council from time to time। appear and pass such assessment or 3 years यानी कि इस रेगुलेशन का अमेंडमेंट का पर्पस ये है, इस रेगुलेशन के द्वारा अगर आप सीए फाइनल का एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो पास होने के आफ्टर 3 इयर्स अगर आप जो है मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा,
सीए फाइनल एग्जामिनेशन जो है आप जब पास करते हैं उसके ठीक 3 साल बाद जो है अगर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक असेसमेंट में अपीयर करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा, जो कि काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सीए फाइनल आप पास होते हैं तो विद इन 3 इयर्स जो है आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इन रेगुलेशन 19 आफ्टर सब रेगुलेशन 1 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है रेगुलेशन नंबर 19 में। तो आइए देखते हैं रेगुलेशन 19, ये रहा रिस्टोरेशन टू मेंबरशिप। रेगुलेशन नंबर 19 ये सब रेगुलेशन 1 है, यहां पे जो है एक प्रोविजो जो है वो इंसर्ट किया गया है और वो उस प्रोविजो में क्या लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट a person who makes an application for restoration of his name after a period of 3 years or more from the date of removal of his name shall be required to appear and pass such assessment as may be approved by the council from time to time। यानी कि अगर आपका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप से रिमूव कर दिया गया है तो उस रिमूवल के 3 साल बाद जो है आप जो है मेंबरशिप के लिए रिस्टोर करने के लिए अपना मेंबरशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसीड्यूर है, जो कि एक असेसमेंट में आपको अपीयर और पास करना पड़ेगा और वो असेसमेंट जो है अप्रूव किया जाएगा काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस अमेंडेड रेगुलेशन के कारण जो है अगर कोई भी स्टूडेंट जो सीए फाइनल का क्वालिफिकेशन जो है वो पास करता है, सीए फाइनल एग्जामिनेशन पास करता है, तो एज पर अमेंडेड रेगुलेशन 4 he has to apply for membership of the Institute of Chartered Accountants of India within 3 years of passing CA final examinations, right? And after removal of name, किसी कारणवश से आपका अगर मेंबरशिप से नाम रिमूव कर दिया जाता है तो आफ्टर 3 इयर्स अगर आप अप्लाई करते हैं रिस्टोर के लिए अपना मेंबरशिप का तो आपको असेसमेंट के लिए अपीयर और पास करना पड़ेगा। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।